जितना डराने और दबाने की कोशिश करोगे उतना सख्ती से पेश आऊंगा, उतना ही सख्त मुकाबला करूंगा। इमरान खान का इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम, कौम साथ खड़ी है, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को भी साथ मिलाना है। चेरी ब्लॉसम सुन लो, अगर दीवार के साथ लगाया तो कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा, सिर्फ एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहावलपुर में अजीम शान जलसा आम से खिताब। ये मनी लॉन्ड्रिंग करके डॉलर्स बाहर भेजते हैं जिससे रुपया गिरता है। ज्यादातर पैसा गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में जाता है। शहबाज शरीफ और उसके बेटों की 1600 अरब की करप्शन पकड़ी गई। जरदारी का ओमनी अकाउंट 100 अरब से भी जायद का है। इमरान खान का बहावलपुर में वकला कन्वेंशन से खिताब। इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से परेशान, मनफी हथकंडों पर उतर आई। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद, शिकारपुर, मटियारी और जलालपुर पीरवाला समेत कई शहरों में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई। हुकूमती इकदाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फर्क न पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। ऑडियो टेप के जरिए पीटीआई की साख मुतासिर करने की कोशिश की गई। नून लीग गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी हुकूमत होती तो IMF से छुटकारा हासिल कर लेती। मुज़म्मिल असलम ने कहा हुकूमत ने IMF से मुश्किल तरीन मुआहदा किया, इस पर अमल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों के लिए फंड इकट्ठे कर रहे हैं। इमरान खान की राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs मुतासरा इलाकों में मौजूद रहें। मुश्किल वक्त में मुतासरीन की पूरी इमदाद की जाए। पानी उतरेगा तो गंदम की जबरदस्त फसल होगी। इमरान खान ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पाक फौज सैलाब जदगान के लिए उम्मीद की किरण। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं इमदादी कार्रवाइयों में 6 अफसरान शहीद हुए। पाक बहरिया ने 10,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फजाइया ने 1,521 अफराद की जान बचाई। तमाम जनरल ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज का ऐसा इकदाम, GHQ में यौम दिफा पर होने वाली तकरीब मौखर कर दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं शोहदाए पाकिस्तान हमारा असासा हैं, उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम इस नागहानी आफत से बाहर निकलेंगे। सैलाब और बारिश से 1265 अफराद जाँ बहक हुए। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में 190% से ज़ायद बारिशें हुई। सैलाब से मुल्क के 80 अजला में 3,30,40,000 अफराद मुतासिर हुए। 14,27,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 5,563 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, 24 घंटों में 57 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 38 अमवात सिंध में हुई। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मेहट की धामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 200 देहात ज़ेर-ए-आब। सखर, गुडू और कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हाई अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जगह जगह तबाही की दास्तान है। और बोल न्यूज़ बन गया सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल न्यूज़ की टेलीथॉन में आवाम की बढ़ चढ़ कर शिरकत। मजीद 1 करोड़ जमा। सैलाब जदगान के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए के एहतियात जमा कर लिए। नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी और आलमगीर खान भी टेलीथॉन का हिस्सा बने। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। अब जासमीन मंसूर, देखते रहिए बोल न्यूज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।